अच्छा, इसमें चलो नेक्स्ट उसी में आगे बढ़ते हैं। मैं वैसे तो एक कॉन्सेप्ट है, बट इसको मैं एक क्वेश्चन से समझा देता हूँ। ठीक है, चलो। अच्छा, तुमको ये डेटा दिया हुआ है। सर खुद सॉल्व करना है। हाँ, सॉल्व तो खुद ही करिए, देखते हैं। अच्छा क्वेश्चन है, देखते हैं कोई अगर कर पाता है तो फिर तो बताऊंगा ही, बट अगर आप कर सकते हो तो बहुत अच्छी बात। मैं 10 मिनट दे रहा हूँ आप लोगों को, और देखो अगर खुद से अगर सोच पाओ तो बहुत अच्छा बात है। ठीक है ना, मतलब ये तो बहुत मतलब हो गया कि आप का दिमाग बहुत सही चल रहा है फिर। अच्छा, ये सब बॉन्ड एंथैल्पी डेटा दिया हुआ है, आपको ये निकालना है। डिटरमिन दी एंथैल्पी चेंज, मतलब अगर ये रिएक्शन होगा, मैं दे रहा हूं कौन सा रिएक्शन, ठीक है, फॉर द पॉलीमराइजेशन रिएक्शन पर मोल। और रिएक्शन ये है। ये समझ में आया? ये पॉलीमर बनाने का मतलब, ये आज से ऑर्गेनिक में करोगे, बट ये समझ में आ रहा है, ये चलते जा रहा है, ये कभी खत्म ही नहीं हो रहा है। ये एक इनफिनाइट पॉलीमर बनाते जा रहा है। तो आपको इस पर्टिकुलर रिएक्शन का डेल्टा एच निकालना है। सबको समझ में आया क्वेश्चन? ये इसका ऐसे छोड़ने का क्या मतलब है? ये ऐसे मैंने छोड़ क्यों दिया यहाँ पर ऐसे लाइन? इसका मतलब ये चलते जा रहा है पॉलीमरिक यूनिट। यस सर। ये रिपीट करते जा रहा है और ये n टाइम्स रिपीट करेगा। देखिए, देखता हूं फिर से कौन बनाता है। कोई ना कोई तो मेरे हिसाब से फिर से बना लेगा। कौन सा? हाँ, बॉन्ड एंथैल्पी डेटा दिया हुआ है। So can you read it? क्यों दिया तो हुआ है? N2 is 942, Nn is 163, H2 is 436, NH is 390। Okay, yes sir. ठीक। सबको 5 मिनट दे रहा हूं सोचने के लिए, देखता हूं कोई कर पाता है तो अच्छी बात। ठीक है, सोचिए एक बार ध्यान से। किसी को आया आंसर? सर 2 मिनट। सर 1 मिनट। 2 मिनट सर। नहीं, सिद्धांत गलत है।
अजितेश गलत है, परिल वेरी गुड, यस हीत वेरी गुड राइट। नहीं गीत, आंसर एन के टर्म्स में नहीं रहेगा ना, एन पर मोल पूछ रहा है ना। आदित्य का भी सही है, वेरी गुड। बहुत लोग अच्छा अच्छा आंसर देते हो, वेरी गुड। नहीं गलत है। हाँ हीत वेरी गुड, सही आंसर है। वाह, बहुत लोग आंसर अच्छा है। नहीं गलत है। अनीश गलत है आपका, ऋषिकेश गलत है, सिद्धांत गलत है, गीत गलत है, अर्चित का सही है। सर आपको भेजा है। हाँ रचित सही है तुम्हारा। ठीक है ठीक है। अच्छा कैसे करेंगे इसको, देखो ठीक है। अच्छा एक चीज बताओ, नहीं अजितेश गलत है, पनव गलत है, देखो इधर। अच्छा एक तरीका तो ये है, अगर मैं n को 2 मान लूं तो ये इक्वेशन क्या बन जाता है बताओ। अच्छा एक चीज ध्यान दो, इसके दो तरीके हैं करने के, ठीक है, मैं एक अलग तरीके से कर रहा हूं। ये पूरा रिएक्शन इज अ फंक्शन ऑफ n, यही इसका मतलब है ना। अगर मैं n का वैल्यू 2 डाल दूं तो बेसिकली इसका क्या मतलब है, दो मॉलिक्यूल N2, दो मॉलिक्यूल हाइड्रोजन मिल करके। हाँ तनिषा वेरी गुड, ये यूनिट कितनी बार रिपीट कर रहा है, ये यूनिट कितनी बार रिपीट कर रहा है, n टाइम्स। तो मतलब अब यही यूनिट कितनी बार रिपीट करेगा, 2 टाइम्स। तो एक चीज बताओ मुझे, यहां पर यही यूनिट रखना है और 2 बार रिपीट करके खत्म कर देना है, तो क्या कर सकता हूं मैं, व्हाट कैन आई डू। मुझे इस 2 यूनिट को इस 2 यूनिट को 2 बार रिपीट करना है, तो व्हाट कैन आई डू, मैं इन दोनों का आपस में बॉन्ड नहीं बना सकता हूं। ऐसा कोई रिएक्शन होता नहीं है, दिस इज माई हाइपोथेटिकल रिएक्शन, मैं अपने से कोई रिएक्शन बना रहा हूं। बट बात तो हो गया ना, मैंने इस पॉलीमेरिक यूनिट को एक n डालते हुए एक कोई रिएक्शन करा दिया, एनी हाइपोथेटिकल रिएक्शन। अरे सबको समझ में आया कि क्या किया मैंने। तो क्या किया नहीं समझ आ रहा। क्या यार, अनुराग को एकदम समझता कम है। n और n के बॉन्ड्स को यार मुझे इस यूनिट को 2 बार रिपीट करना है ना। ओके सर, बस रिएक्शन नहीं लिखा ना मतलब अब तक। मतलब मैंने उस यूनिट को 2 बार रिपीट करना है, तो मैं क्या कर सकता हूँ, इसी को दोनों को एक साइकिल में नहीं जोड़ सकता हूँ, हाँ सर। यही कर रहा हूँ। सर हाँ बोलो। सर पर आपने n को 2 ही क्यों लिया? हाँ तुम बोल सकते हो n को क्या लेना है, 3 लेना है, 3 लो। सब कैसा हो जाएगा बताओ, अगर n को 3 लेंगे तो क्या बन जाएगा, ये यूनिट जो है, ये यूनिट 3 बार रिपीट। इसको रिपीट करना है ना, तो क्या कर सकते हैं, ऐसा कोई रिएक्शन होता नहीं है। मतलब मैं अपने से एक अलग इनोवेटिव थोड़ा सोच रहा हूं, मैं हाइपोथेटिकल एक अपना रिएक्शन बना रहा हूं। मुझे 3 बार इस यूनिट को खत्म करना है, तो क्या कर सकता हूँ, आपस में इस साइकिल में नहीं जोड़ सकता हूँ। 4 बार लेना है तो क्या करूंगा, 4 बार कर दूंगा। अब मुझे एक चीज बताओ, इस रिएक्शन का डेल्टा एच कैसे लिख सकता हूं, इस रिएक्शन का डेल्टा एच कैसे लिख सकता हूं, बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी ऑफ रिएक्टेंट्स माइनस प्रोडक्ट्स कितना हो जाएगा बताओ, 2 इंटू 163 प्लस 2 इंटू कितना 436 माइनस प्रोडक्ट में कितना बॉन्ड ब्रेक करना है, एनएन के कितने बॉन्ड्स हैं
सॉरी ये 2 into 163 नहीं होगा, N2 का कितना बॉन्ड है? 2 into 942 माइनस प्रोडक्ट में कितना ब्रेक करना है? प्लस 4 into NH का बॉन्ड। अच्छा, लेकिन आंसर क्या होगा? क्या ये आंसर होगा क्या? डेल्टा एच इज द आंसर? नो। मुझे क्या पूछ रहा है? डेल्टा एच पर मोल। पर मोल का मतलब आंसर क्या होगा? दिस होल डिवाइडेड बाय क्या कर देंगे? डिवाइड बाय 2 कर देंगे। टू 72 आएगा। अच्छा, अगर कोई बोलेगा सर मैं ये रिएक्शन लूंगा, मैं इस रिएक्शन का डेल्टा एच लिखूंगा, तो इस रिएक्शन का डेल्टा एच भी 272 ही आएगा। क्यों? बिकॉज आप किससे डिवाइड करोगे? किससे डिवाइड करोगे? आप डिवाइड करोगे बाई 3, सेम रहेगा आंसर। आप 4 मॉलिक्यूल्स ले लो, आप तो भी आंसर सेम रहेगा। अच्छा, n को 1 नहीं रख सकते, क्यों? इस मेथड से क्यों? क्योंकि रिएक्शन इज पॉलीमराइजेशन, और पॉलीमराइजेशन का क्या मतलब होता है? More than. मोर देन 1। तो ये एक मेथड है। आप लोग पता नहीं, आप लोग शायद बॉन्ड डिसोसिएशन n-1 वाला मेथड फॉलो किए होगे। सर मैंने n equal to 1 करके ही किया ये वाला चीज। 1 कैसे आ सकता है? 1 करोगे तो पॉलीमर कैसे बनेगा? पॉलीमर का मतलब ही क्या होता है? 2 मॉलिक्यूल का लगना ना। एक और ऑल्टरनेटिव सोल्यूशन है इन टर्म्स ऑफ n बॉन्ड्स, कितने आपने बॉन्ड्स ब्रेक करते हैं वो आप लोग सोचिएगा। ये मैंने अलग तरीका बताया है, और किसी को हो तो ग्रुप में डालिएगा ताकि बाकी लोग देख सकें। बट ये एक अलग तरीका मैंने बताया। बताओ इसमें कोई डाउट? सर साइक्लिक पॉलीमर बनेगा ना? एक्चुअली में ऐसा कोई प्रोडक्ट एग्जिस्ट नहीं करता है, ठीक है ना, लेकिन मैंने अपना एक तरीका बना लिया। अगर मैं n को 2 डालूं तो इस पूरे केमिकल रिएक्शन का मतलब क्या है? मतलब यही है ना कि ये यूनिट 2 बार रिपीट करना है और प्रोडक्ट भी बनाना है, क्योंकि n को तो मैंने फिक्स कर दिया। तो इस यूनिट को 2 बार रिपीट भी करना है और खत्म भी करना है, तो क्या कर सकता हूं? एक ही काम कर सकता हूं, दोनों यूनिट को पकड़ के आपस में क्या कर दो? जोड़ दो। ऐसा कोई रिएक्शन होता नहीं है, N2 और H2 मिलकर के ये नहीं बनाता है, ठीक है ना, ये 4 N का बॉन्ड नहीं बनाता है। लेकिन ये मेरे तरीके से एक अलग से हाइपोथेटिकल रिएक्शन करके क्रिएट करके मैं आंसर कर सकता हूं। एंड देयर इज वन मोर सोल्यूशन, उसके बारे में भी सोचिएगा इन टर्म्स ऑफ बॉन्ड, और अगर कोई है तो बोलूंगा ग्रुप में डालें ताकि बाकी लोग देख पाए। समझ में आया सबको? और क्वेश्चन इस टाइप का? Solution क्या है वो बताओगे एक बार? कौन सा? Alternate solution। वो सोचो 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 अनुराग। बहुत लोग, अनुराग तुम्हारे क्लास में बहुत लोग आंसर कर दे रहे हैं, सोचो एक बार। आई वांट यू आल्सो टू डेवलप इट। तुम्हारे क्लास में बहुत लोग आंसर कर दे रहे हैं। अच्छा, 272 का आंसर कितने लोग दिए हैं? मतलब वो लोग कुछ ना कुछ मेथड किए होंगे। सोचो, तुमसे भी बन जाएगा, आराम से बन जाएगा। सोचो उसको क्या करना है, और नहीं है तो बाद में कोई आंसर दे दे। लेकिन कुछ चीजें खुद से सोचो, दिमाग दौड़ाओ, बिकॉज यू नेवर नो। आईटी में मैंने तो ये प्रॉब्लम करा दिया, फिर कुछ अलग दे देगा तो असली दिन क्या करोगे? फिर कुछ अलग आ जाएगा। तुम आज पढ़ाई करके गए, नया आ गया कुछ, यही दे दिया। सोचो, थोड़ा दिमाग लगाओ, इसका क्या मतलब है। यू कैन कम अप विद अ सॉल्यूशन, व्हाई नॉट? मैंने तुमको ये सॉल्यूशन इसलिए दिया है बिकॉज बाकी लोग हो सकता है उससे आंसर लाए हो, ये कोई नहीं सोचा हो, तो शायद मुझे लगा कि मैं ऑल्टरनेटिव देता हूँ। और किसी ने अगर दूसरा सोचा है तो ग्रुप में डालिएगा, नहीं तो मैं बोल दूंगा, नहीं तो फिर कराऊंगा। बट कर लोगे, आराम से करो। आई वांट ऑल ऑफ यू टू। हाँ बोलो। सर कभी कभी हम बॉन्ड एंथैल्पीज प्रोडक्ट से मतलब प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट करते हैं, लेकिन इस बार रिएक्टेंट माइनस प्रोडक्ट क्यों किया? यही तो होता है फॉर्मूला। प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट कहाँ करते हैं? बॉन्ड जब भी निकालते हैं, डेल्टा एच ऑन बेसिस ऑफ बॉन्ड एंथैल्पी, हम लोग रिएक्टेंट माइनस प्रोडक्ट ही किए ना हमेशा। सर बट कंबशन के वक्त रिएक्टेंट्स हाँ माइनस कम प्रोडक्ट। वो, हाँ तो प्रूफ करो ना। वो हम लोग को वो वैसे प्रूफ आया है, वो प्रूफ आया है, वो तो मैथमेटिकली प्रूफ कर दोगे। तुम कंबशन का लिखो प्रोडक्ट में। अच्छा खुद ही सोचो, तुम कोई रिएक्शन करा रहे हो तो तुम सबसे पहले क्या करोगे? बॉन्ड ब्रेक करोगे। किसका बॉन्ड ब्रेक करोगे? रिएक्टेंट्स का।
और फिर तुम बॉन्ड्स बनाओगे, उसमें एनर्जी रिलीज होगा, तो डेल्टा एच क्या होगा, जितना आपने दिया एंथैल्पी चेंज माइनस जितना आपको वापस मिला। तो पहले रिएक्टेंट आएगा माइनस प्रोडक्ट आएगा। And so in formation, it's just the opposite. हाँ, Formation. फॉर्मेशन और कंबशन में इट्स जस्ट द ऑपोजिट। फॉर्मेशन में इट्स जस्ट द ऑपोजिट, इट्स जस्ट द ऑपोजिट। फॉर्मेशन में पहले क्या आता है, प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट्स, एंड यू कैन प्रूव दैट, वो खुद कर सकते हो तुम, वो तो मैथमेटिकली आ सकता है। ठीक है, चलो मैं आगे बढ़ रहा हूँ, मैं एक और क्वेश्चन आप लोग को दे रहा हूँ और इस पर सोचिएगा। ठीक है, और ऑल्टरनेटिव WhatsApp पे सोल्यूशन भेजा है पहले क्या? सोचिएगा। हाँ बोलो। तो क्वेश्चन व्हाट्सएप पे भेजा है? नहीं नहीं, अभी भेज रहा हूँ, दे रहा हूँ। आज भी क्वेश्चन ही कराना, थियरी कंटिन्यू करोगे? थियरी मतलब क्या, थियरी होगा क्वेश्चन होगा, ये भी तो एक थियरी ही है, एंथैल्पी ऑफ पॉलीमराइजेशन, बस क्वेश्चन के माध्यम से करा रहा हूँ। मतलब यूनिट्स टॉपिक किलोजूल पर खत्म मोल हो है गया। ना? हाँ बोलो। हाँ, पर मोली है, पर मोली है। सो वो दूसरा कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड होगा ना? हाँ हाँ, यस। दूसरा मेथड इन टर्म्स ऑफ, सोचेगा रचित, तुम कौन सा मेथड यूज किए थे? एन वाला बॉन्ड्स। हाँ, बॉन्ड वाला वही मेरा, बहुत लोग उसको किए होंगे, इसलिए मैंने ये ऑल्टरनेटिव दिया। इसका करके देखो, मैं इसको होमवर्क दे देता हूँ और सोचिएगा क्या है। इसका आंसर कर लो एक बार, 2 मिनट लगेगा, सर कर आप लो। CH का बॉन्ड एनर्जी दोगे? नहीं दिया हुआ है, क्वेश्चन इतना ही है, क्वेश्चन इतना ही है। बताओ इसका आंसर क्या होगा। क्या आंसर है इसका, बताओ। पर मोल फाइंड, इस रिएक्शन का डेल्टा एच पर मोल निकालना है, ठीक है। नहीं अर्चित, गलत है। नहीं रचित, क्यों गलत आ रहा है, कहाँ गलत कर देता है, तुम भी गलत कर दिया। सर जो कंपाउंड फॉर्म है वो 2 ब्यूटाइन है ना? बस ऐसा बनता नहीं है ना, हाँ, ऐसा कोई हाइपोथेटिकल है, वो बनता नहीं है। आदित्य गलत है, पर इसमें क्यों गलत आ रहा है तुम लोग का। सर बस 1 मिनट। तो यहाँ एन रहेगा, ठीक है ना, यहाँ एन रहेगा सब। हाँ, अजितेश का सही है। वेलरी पूरा गलत है। माइनस की प्लस, अच्छा आंसर क्या करें, परेल आंसर कहाँ गया, पर आंसर नहीं आ रहा।
हाँ वेरी गुड। 2 मिनट सर। नहीं मीत गलत है। आदित्य सही है, सही से करो, एक बार तो बता दिया, अब तो बनना चाहिए। हाँ मयूरेश सही है, अब तो बन जाना चाहिए। ऋषिकेश क्या कर रहे हो? 1/2 तो करो। ऐसे करोगे तो कैसे चलेगा? देखो सर स्ट्रक्चर नहीं सर बन। बस 1 मिनट दो ना। क्या स्ट्रक्चर सर नहीं वो बन मैंने रहा? आपको गलती से भेज दिया था, अभी भेजा है मैंने। हाँ ठीक। हाँ अर्चित, देखो इसमें क्या करेंगे हम। अगर n को 2 डालोगे तो क्या बन जाएगा? ये कैसे बनेगा बताओ? मुझे इस यूनिट को रिपीट करना है ना 2 बार। मुझे इस यूनिट को 2 बार रिपीट करने का मतलब क्या? टेक्निक तो बता ही दिया। हाँ वैलेरी सही है। इन्हीं दोनों एंड्स को क्या कर दो? इन्हीं दोनों एंड्स को आपस में क्या कर दो? जोड़ दो। डेल्टा एच क्या होगा बताओ? रिएक्टेंट्स में कौन कौन से बॉन्ड ब्रेक करने हैं बताइए? सीसी ट्रिपल बॉन्ड कितना ब्रेक करना है? 835। कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड कितना ब्रेक करना है बताओ? 4। 1 2 2 इंटू 348। प्लस हाइड्रोजन कार्बन हाइड्रोजन का बॉन्ड कितना ब्रेक कर, 2 से क्यों मल्टीप्लाई कर रहे हैं? बिकॉज 2 मोल है। प्लस कार्बन हाइड्रोजन कितना बॉन्ड ब्रेक करना है? 3 3 6, 2 इंटू, माइनस इधर कितना बॉन्ड ब्रेक करना है बताओ? रिएक्टेंट्स माइनस प्रोडक्ट्स कितना ब्रेक करना है बताओ? कार्बन कार्बन का सिंगल बॉन्ड कितना? पहले डबल बॉन्ड देख लेते हैं। प्रोडक्ट में 2 बॉन्ड ब्रेक करना है। प्लस कार्बन कार्बन का सिंगल बॉन्ड कितना? 1 2 3 4 5 6। और हाइड्रोजन का कितना, और हाइड्रोजन कितना बॉन्ड बताओ? सर लेफ्ट वाले में 2 into 6 आएगा। हाँ तो और कार्बन हाइड्रोजन कितना बॉन्ड बताओ? 12. और डिवाइडेड बाय क्या करेंगे? पर मोल पूछ रहा है ना, तब डिवाइडेड बाय 2। आंसर कम्स आउट टू बी, सर लेफ्ट वाले में 4 into 348 होना चाहिए। क्यों कितने बॉन्ड्स ब्रेक करने हैं? 2 सिंगल बॉन्ड्स। ओ हाँ ठीक है ठीक है। 1 2 है ना? ठीक है। देखो कोई डाउट है तो? सबको क्लियर है? ठीक है, चलो आप लोग को एक और क्वेश्चन भेज रहा हूं।
चलो आगे, इस देखो एक और क्वेश्चन आया आप लोग को। सर ये इरेज मत करो, स्क्रीनशॉट लेना था। हाँ बोलो, हाँ बोलो। सर ये स्क्रीनशॉट लेना था, पेज में टर्न था। हाँ हाँ ले लो। देखो एक क्वेश्चन दिया आप लोगों को, ट्राई करो उसको, जल्दी करिए। जो क्वेश्चन दिया उससे अब एक कॉन्सेप्ट पढ़ाऊंगा। वो जो क्वेश्चन भेजा हूँ जल्दी से करिए, उससे एक चीज बताना चाहूंगा। किसी को आया आंसर? गलत है सिद्धांत, गलत है। अजितेश का सही है, वेरी गुड अजितेश। हाँ परिल, वेरी गुड। नहीं मयूरेश, गलत है। क्लोज हो वलाडी, लेकिन कैलकुलेटर से करो थोड़ा और क्लोज आ जाएगा। हाँ 103, यस। Heath, वेरी गुड। आंसर इज दिस। आंसर क्या होगा रिएक्शन का? ये आंसर है। हाँ 103.31, कैलकुलेटर से करो इतना आएगा।
ये बताने का जरूरत है क्या? नहीं सर। है ना? अच्छा, सर एक बार बता सकते हो? और एक ही चीज तो है। सर सेम क्वेश्चन किया था हमने, सिमिलर। सेम क्वेश्चन। हाँ करो यार, तुम लोग को ज्यादा स्पून फीडिंग मिल रहा है, आराम से करो तुम लोग, ऐसे सिलेबस ही खत्म नहीं होगा यार। करो करो, आप लोग मेहनत करिए, ऐसे फिर सिलेबस नहीं खत्म होगा। मैं हर क्वेश्चन एक टाइप का कराते जाऊं, करिए मेहनत करिए, फिर ये चलते रहेगा। फिर तो मुझे एक कॉन्सेप्ट समझाना है, आप लोग हर बात पे बोलोगे सर ये पहले कर चुका हूँ। करिए आराम से। Sir, I'm getting the आंसर इज answers 106.31. 103.31, 103.31 इज द आंसर। ट्राई करो, ठीक है। और मैं एक काम कर सकता हूँ, यस आई कैन, मैं सोल्यूशन भेज देता हूँ। देखो सब करा चुके हैं यार, ऐसे करोगे तब तो मुझे सिलेबस को ही प्रॉब्लम आ जाएगा। तुम लोग को सिलेबस बहुत वास्ट है ना, हर चीज को आप पढ़ाई करके आइए, ठीक है ना। देखो अब इसमें मैं क्यों इतना सारा काम करा, मैंने आप लोगों को सोल्यूशन भेज दिया, जाकर देखिएगा। अब इसको देखते हैं हम लोग कि मेरा मेन पर्पस क्या था इस चीज बताने का। अब देखो ध्यान से, वी आर मूविंग टू अ न्यू थियोरेटिकल कॉन्सेप्ट, ठीक है कि है क्या। अच्छा, इस जो क्वेश्चन मैंने दिया था, इस क्वेश्चन में बेसिकली तुमने क्या किया, व्हाट वाज द क्वेश्चन? तुमने उस जो पर्टिकुलर आइसोप्रीन कंपाउंड था उसका तुमने हीट ऑफ फॉर्मेशन निकाला यूजिंग व्हाट? यूजिंग द बॉन्ड एंथैल्पी डेटा, यही किए थे ना। बट अब यहीं से थियरी कंटिन्यू करो। ठीक है, देखो अब थियोरेटिकल पार्ट में क्या है, यहां से आप, आपके पास बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी का डेटा है, ठीक है ना। स्टोरी सुनो ध्यान से, ठीक है ना। यू हैव द बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी डेटा। अभी मैंने एक क्वेश्चन किया, उसमें हम लोग ने बेस्ड ऑन द बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी डेटा हम लोग ने हीट ऑफ फॉर्मेशन निकाला, ठीक है, जो भी हम लोग को 103.3 बनाया। ऐसे तो हम लोग बहुत सारे मॉलिक्यूल के लिए कर सकते हैं, बट कुछ मॉलिक्यूल के लिए क्या हुआ, जैसे कि मान लो किसी ने बेंजीन लिया, ठीक है, ठीक है, ठीक है। बेंजीन को अगर ब्रेक करोगे तो इसको ध्यान से सुनना, ठीक है ना। साइंटिस्ट लोग के पास बेंजीन का, तो उनके पास तो बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी का डेटा है, ठीक है। तो अगर देखा जाए तो ऑन द बेसिस ऑफ, ठीक है ना, अगर तुम बेंजीन को मान लो अगर मैं रिएक्शन करूं, ठीक है, तो इसमें मुझे क्या क्या बॉन्ड, इस रिएक्शन का डेल्टा एच कितना होना चाहिए बताओ? डेल्टा एच एक्सपेक्टेड कितना आना चाहिए था? सर उसके लिए तो वैल्यूज चाहिए रहेंगी ना। हाँ वो मान लो तुम्हारे पास वैल्यूज है, मैं बता रहा हूँ, मान लो तुम्हारे पास वैल्यूज है, ध्यान सुना, ठीक है ना। डेल्टा एच एक्सपेक्टेड कितना होना चाहिए था? 6। कितने कार्बन हाइड्रोजन के बॉन्ड्स ब्रेक करने हैं बताओ कितने? सर 6। 6। तुम्हारे पास कार्बन हाइड्रोजन का बॉन्ड डेटा है, प्लस कितने कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड्स ब्रेक करने हैं? 3। प्लस कितने कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड्स ब्रेक करने होंगे? 6। 6 कैसे? 3 ना, ठीक है। और इनके पास ये वैल्यू होगा, ठीक है ना, तो ये ब्रेक करना पड़ेगा 6। सबका वैल्यूज उनके पास है, मान लो ये वैल्यू उनको आता है, आई एम नॉट गोइंग टू द, आई एम गोइंग टू द थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट। मान लो ये वैल्यू आता है 5368.5 किलो जूल, पहले पूरा सुन लो। लेकिन एक्चुअली में एक्सपेरिमेंटल वैल्यू आ गया 5535.1 किलो जूल। अच्छा ये डिफरेंस क्यों आया होगा बताओ, ये डिफरेंस क्यों आया होगा? आप लोगों को केमिकल बॉन्डिंग में हल्का सा आइडिया है, बिकॉज क्या ये बेंजीन का एक्चुअल स्ट्रक्चर है क्या? इज दिस द एक्चुअल स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन? Resonating. नो No, सर। sir. No. तो देखो यहां से अब, और इस
सुनना ध्यान से, ठीक है ना, बिकॉज इसमें होता क्या है, रेजोनेंस एनर्जी के क्वेश्चंस में डेटा बहुत ज्यादा दे दिया जाता है। अगर आपका अप्रोच नहीं सही बैठा, आप कभी नहीं कर पाओगे क्वेश्चन, और आपका अप्रोच सही बैठ गया, जो लाइन बोल रहा हूं मैं, तो आप सब क्वेश्चन कर लोगे रेजोनेंस एनर्जी क्वेश्चन। तो पहले तो सुनो, कहानी ये बोल रहा हूँ कि ये स्ट्रक्चर किसी ने लिया था, ये स्ट्रक्चर ही बेसिकली सही नहीं है, बिकॉज बेंजीन एक्चुअली में ऐसा दिखता ही नहीं है। दिस इज नॉट द एक्चुअल स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन। कहने का मतलब ये हुआ कि तुम दो तरीके से किसी भी पर्टिकुलर कंपाउंड का निकाल सकते हो। यू कैन ऑल्सो फाइंड द हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ अ कंपाउंड ऑन द बेसिस ऑफ इट्स बॉन्ड एंथैल्पी डेटा। तुम्हारे पास ऑब्जर्व करके कार्बन हाइड्रोजन, कार्बन सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, सबके डेटा हैं आपके पास, तो आप हीट ऑफ फॉर्मेशन बेंजीन का निकाल सकते थे ऑन द बेसिस ऑफ द बॉन्ड एंथैल्पी डेटा। और एक बार आप उसको लैब में कर सकते थे, कैलोरीमेट्री बोलते हैं उसको, जो हम लास्ट पार्ट में करेंगे, मेजरमेंट कि हीट ऑफ फॉर्मेशन बेंजीन को बनाना है, कैसे बनाए, ग्राफाइट लिए, हाइड्रोजन लिए और बेंजीन बनाए, ये लैब में मेजर करो। तुमको डेफिनेटली दोनों में अंतर दिखेगा। क्यों अंतर दिखाई पड़ेगा? बिकॉज एक्चुअली में तुमने जो एक्सपेक्ट किया है ऑन द बेसिस ऑफ बॉन्ड एंथैल्पी डेटा, वैसा बेंजीन दिखता ही नहीं। तो ये क्यों हो रहा है? क्योंकि बेंजीन एक्चुअली में क्या शो करता है? व्हाट डज बेंजीन शो? बेंजीन शोस रेजोनेंस। ये तो यहीं से एक टर्म आता है रेजोनेंस एनर्जी। मैं अभी सब अब लिखा रहा हूं इसको स्टोरी वाइज में क्या बोलना चाह रहे हैं, तो मैंने ऑब्जर्वेशन किया। सर बस एक क्वेश्चन है। हाँ बोलो सर, तो फिर हमने ये स्ट्रक्चर को क्यों यूज किया, सीधा रेजोनेंस ही क्यों नहीं? हाँ वही मैं बोल रहा हूँ, वही हम लोग उसी पे जा रहे हैं कि हम लोग इसको यूज करके हम लोग को हम लोग के पास, मैं भी लिखा रहा हूँ, बता ही रहा हूँ क्या कर रहे हैं। एक हम लोग बॉन्ड एंथैल्पी, अभी जो क्वेश्चन किए थे हम लोग बेंजीन का निकाल सकते हैं थियोरेटिकल हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑन व्हाट बेसिस? ऑन बेसिस ऑफ बॉन्ड एंथैल्पी डेटा। एंड एट द सेम टाइम वी कैन फॉर्म, हम लोग एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं, बेंजीन बना सकते हैं लैब में, ठीक है ना, एंड दैट इज कैलोरीमेट्री, जो हम लोग करते आए है ना। एक कैलोरीमेट्री करोगे लास्ट में, कैसे मेजरमेंट करते हैं, तो मान लो दैट इज एक्सपेरिमेंटल। और इन दोनों में आपको फर्क मिलेगा ही मिलेगा, और फर्क मिलेगा, ये ऑब्वियस बात है, मिलना चाहिए, बिकॉज बेंजीन का आप जो बॉन्ड एंथैल्पी डेटा का लिए हो, ठीक है, वो बॉन्ड एंथैल्पी जो डेटा आप यूज किए हो, बेंजीन एक्चुअली में ऐसा दिखता ही नहीं है। तो आपको तो डिफरेंस आना चाहिए, और इसी डिफरेंस को साइंस ने एक नाम दे दिया। कौन सा नाम दिया? इसको बोला उसने रेजोनेंस एनर्जी। ठीक है, लेट मी फर्स्ट राइट डाउन द एंटायर स्टोरी, ठीक है, जो मैंने लिखाया है। आफ्टर दैट हम लोग इस पर क्वेश्चंस करेंगे। पहले लिख लेते हैं, इस पूरे कहानी को लिख लेते हैं, ठीक है, मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। ठीक है, लिखो पहले। सर हाँ बोलो। ये एक्सपेक्टेड और एक्सपेरिमेंटल वैल्यू जो है उसके अंदर वो डिफरेंस इसलिए आ रहा है क्योंकि बेंजीन रेजोनेंस शो कर रहा है ना। यस, इसीलिए आ रहा है सर। पर जब कोई रेजोनेंस शो करता है तो सर नंबर ऑफ बॉन्ड्स पे भी रहेगा ना। नंबर ऑफ बॉन्ड्स मतलब सर चेंज कैसे आएगा उसके अंदर? चेंज क्यों नहीं आएगा? चेंज मतलब समझा नहीं तुम्हारा कॉन्सेप्ट। चेंज क्यों आएगा मतलब? सर मतलब जो एक्सपेरिमेंटल वैल्यू उसमें चेंज क्यों है सर? डिफरेंस क्यों आ रहा है? अच्छा उल्टा बोलो, डिफरेंस आ रहा है तो इससे क्या समझे? उल्टा है, डिफरेंस आ रहा था, अब साइंटिस्ट ने सोचा कि डिफरेंस क्यों आ रहा है। इसका मतलब बेंजीन का ये स्ट्रक्चर क्या है, जो मैंने बेंजीन का स्ट्रक्चर बनाया, ये गलत है, उल्टा है ये बात। इट इज नॉट कि रेजोनेंस था, उल्टा चल रहा है। पहले उनको भी नहीं मालूम था कि रेजोनेंस शो करता है। तुम लोग ऑर्गेनिक में भी रेजोनेंस करोगे, तुम मुझसे पूछोगे सर पता कैसे चला, बेंजीन बोलता है क्या सुनो मैं रेजोनेंस कर रहा हूं? क्या बेंजीन ये चिल्ला चिल्ला के बोल रहा है क्या? नहीं, बेंजीन ये हम ही लोग किए। हम लोग क्या किए? हम लोग क्या कर रहे हैं? हम लोग बेंजीन को बनाए हीट ऑफ फॉर्मेशन।
और फिर हम लोग क्या कर सकते हैं, बेंजीन का बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी मालूम ही है, हम लोग उसका एक्सपेरिमेंटल वैल्यू भी ले सकते हैं। उल्टा चला है कहानी, एक्चुअली में कहानी ऐसे है। और फिर हम लोग ने क्या देखा कि इन दोनों के बीच में क्या आ रहा है, डिफरेंस आ रहा है। हम लोग खुद एक तरीके से चौंक गए, मतलब बेसिकली साइंटिस्ट खुद चौंक गए कि ऐसा क्यों हो रहा है यार, व्हाई इज द वैल्यूज डिफरेंट इन पर्टिकुलरली इन केस ऑफ बेंजीन। तब उनको लगा कि बेसिकली एक्चुअली में जो हम लोग बॉन्ड एंथैल्पी डेटा के बेसिस पे जो हम लोग निकाल रहे हैं, मतलब हम लोग बेंजीन को एक स्ट्रक्चर दे रहे हैं, लेकिन बेंजीन वैसा दिखता ही नहीं है। मतलब बेंजीन एक्चुअली में ऐसा है ही नहीं जैसा मैंने बनाया है। तो अब बेंजीन, अब नया क्वेश्चन अराइज हुआ, बेंजीन है कैसा फिर। तब उन्होंने बोला कि जो हम लोग किए थे केमिकल बॉन्डिंग में, ना बेंजीन 1 की तरह है ना बेंजीन 2 की तरह है। रियलिटी में बेंजीन कैसा है, बेंजीन दोनों का क्या है, हर बॉन्ड का वैल्यू रेजोनेंस है। उल्टा कहानी चला है, रेजोनेंस जो है ना, पहले रेजोनेंस आया, उससे बाद ये नहीं आया, इट इज द अदर वे अराउंड। पहले हम लोग ने एक्सपेरिमेंट किया है एंड वी फाउंड देयर वाज डिफरेंस इन वैल्यूज on basis, then we looked into this problem, why is there difference? Because अगर आप बॉन्ड एंथैल्पी के बेसिस पे निकालते हो तो आप बेंजीन को एक स्ट्रक्चर तो दिखाओगे, बनाओगे ना एक बेंजीन का स्ट्रक्चर, वो स्ट्रक्चर है ही नहीं ऐसा सही। तो देखो मैं वही लिख रहा हूं कि agreement between the calculated values obtained by using bond enthalpy concept and other method, any other method मतलब कैलोरीमेट्री मेथड, मतलब एक्चुअली में एक्सपेरिमेंट करके, ठीक है, इज गुड। गुड का मतलब सही आता है, बट फॉर सर्टेन कंपाउंड्स, फॉर सर्टेन कंपाउंड्स देयर आर लार्ज डेविएशंस आर ऑब्जर्व्ड। जैसे किसके लिए डेविएशन ऑब्जर्व हुआ, बेंजीन के लिए। और इससे फिर साइंटिस्ट लोग को पता चला कि यार बेंजीन में कुछ ऐसा बात है। और बेंजीन क्या शो कर रहा है, बेंजीन इज शोइंग रेजोनेंस। ठीक है, अब अच्छा एक चीज बताओ, अब इधर ध्यान दो। एक्चुअली में एक्सपेक्टेड वैल्यू ज्यादा बॉन्ड, जैसे मान लो मैं बेंजीन को ब्रेक करूं, ठीक है ना, मैंने ये रिएक्शन लिखा है, एक्सपेक्टेड वैल्यू ज्यादा बड़ा होगा कि, या चलो इसको मैं नेक्स्ट लाइन बताता हूँ, पहले इतना लिखो, पहले इतना लिखो, हो जाए तो बोलना। सर ये जो डिफरेंस है इसमें एक्सपेक्टेड वैल्यू एंड एक्चुअल वैल्यू में, वो हाँ। बहुत सारे दूसरे कंपाउंड्स भी शो करते हैं ना, बस हाँ बेंजीन हाँ, नहीं? बहुत सारे में करते हैं, बेंजीन तो मैंने एग्जांपल दिए हैं, बहुत सारे कंपाउंड शो करते हैं। अब तुम ये जितना पूछोगे difference कौन कौन ज्यादा से, हाँ बोलो। सर, और जितना डिफरेंस ज्यादा रहेगा दोनों में, एक्सपेक्टेड और एक्चुअल वैल्यू में, तो फिर उससे स्टेबिलिटी ज्यादा होती है ना। हाँ यस, इससे स्टेबिलिटी ज्यादा होती है। मैं इसी पे जा रहा हूँ क्वेश्चन, जल्दी नोट करिए इसको। परेश तेरा डाउट क्लियर हुआ? हाँ सर, हो गया। है ना, इट इज द अदर वे अराउंड, हमेशा याद रखना, इट इज नॉट फर्स्ट रेजोनेंस और बाद में डिफरेंस, इट इज डिफरेंस पहले आया, बाद में कॉन्सेप्ट आया रेजोनेंस का। साइंस ऐसे ही चलता है, साइंस, बेंजीन किसी को नहीं मालूम बेंजीन क्या कर रहा है। सर हाँ बोलो। पर्टिकुलर केस में हमें क्या बॉन्ड एंथैल्पी ऑफ सी डबल बॉन्ड और सी सिंगल बॉन्ड का एवरेज लेना into 6 करना पड़ेगा? नहीं, अब बताऊंगा कैसे करें, हम बता रहे हैं कैसे करें, हम लोग बता रहे हैं, मैं जा रहा हूँ, पहले इतना क्लियर हुआ कि डिफरेंस आता है दोनों डेटा में, Yes, है ना। हाँ मैं उतना बता रहा हूँ, फिर अब इसी पर तो जाएंगे अभी डिटेल्स में, नेक्स्ट पेज पे जा रहा हूँ, ठीक है, इसी को तो एक्सप्लेन कर रहा हूँ, कहानी सुनाऊंगा अभी, अच्छा खासा कहानी है। अच्छा इधर देखो, ठीक है। अच्छा तुम सबसे पहले अब इधर ध्यान दो, विच मॉलिक्यूल, तो मतलब बेसिकली डेविएशन किस सब पे आएगा, पहले तो काम कर लेते हैं, रेजोनेंस लिख लेते हैं पहले, रेजोनेंस। अच्छा, रेजोनेंस और रेजोनेंस एनर्जी आप डिटेल में करोगे ऑर्गेनिक में, ठीक है, जो मैंने पहले भी बताया था अभी बोल रहा हूं। हम लोग को जितना फिजिकल केमिस्ट्री का पार्ट से मतलब है उतना पार्ट हम लोग कर लेते हैं, ठीक है, मैं लिखा देता हूं। डिटेल में तो आप करोगे रेजोनेंस, तुम्हारे पास एक क्वेश्चन आ सकता है, सर मुझे कैसे मालूम पड़ेगा कौन कौन रेजोनेंस शो करेगा, तो ऑब्वियस बात है फिजिकल केमिस्ट्री में क्वेश्चन आएगा तो डिटरमिन द रेजोनेंस एनर्जी, जहां दिया समझ जाना, रेजोनेंस तो दे ही दिया, वो बोल ही रहा है। But yes, there are various molecules which show resonance. Resonance is shown by
कॉन्जुगेटेड सिस्टम। कॉन्जुगेटेड मालूम है क्या होता है? मैं कुछ कुछ पॉइंट्स लिखा रहा हूं। कॉन्जुगेटेड सिस्टम मालूम है? ऐसा डबल सिंगल डबल, दिस इज वन कॉन्जुगेटेड सिस्टम। डबल सिंगल डबल, ठीक है। तो बेसिकली रेजोनेंस तुम पूछ सकते हो सर क्यों ऑर्गेनिक में करोगे सब डिटेल्स में, क्यों ऐसा कर रहा है? बेंजीन में भी कॉन्जुगेशन है कि नहीं? बेंजीन में भी क्या है? कॉन्जुगेशन। एंड रेजोनेंस का एक्चुअल मतलब होता है डीलोकलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स। अभी मुझसे ये मत पूछना व्हाट इज डीलोकलाइजेशन, लीव दैट टू ऑर्गेनिक, वो आप ऑर्गेनिक में करोगे, ठीक है। और मैं रेजोनेंस एनर्जी को डिफाइन करता हूं जिससे मुझे मतलब है। ठीक है, सर अभी रेजोनेंस डिटेल में पढ़ेंगे। ऑर्गेनिक में करोगे, ऑर्गेनिक में डिटेल में करोगे, ठीक है। अच्छा, हम लोग को बस जितने से मतलब उतने से सर करो। हाँ बोलो। इरेज क्यों किया? हाँ मतलब लिखाने वाला और करो, ठीक है। अच्छा, लिखो इसको। When bond unzips specific compounds, Re is always negative. अच्छा, इन शॉर्ट समझ में आया क्या लिखा मैंने? तुमको अब कभी भी किसी का रेजोनेंस एनर्जी दिया होगा तो उसका एक एक्सपेरिमेंटल दिया होगा। जैसे मान लो तुमको ऐसे डेटा दे दिया जाए, डेल्टा हिट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ बेंजीन, कुछ दे दिया वैल्यू x, ये लिख दिया गया है। इज दिस जो लिखा हुआ वैल्यू है जो तुमको क्वेश्चन में दिया हुआ है,
Is this experimental or is this theoretical? This is experimental value. Experimental मतलब कैलोरीमेट्री से जिसका हाँ वो- कैलोरीमेट्री से कार्बन ग्रेफाइट प्लस हाइड्रोजन मिला करके बेंजीन बनाया होगा, ये वैल्यू आएगा। और तुमको एक हीट ऑफ फॉर्मेशन किस बेसिस पे निकालना है? ऑन द बेसिस ऑफ थ्योरी। थियरी, मतलब बॉन्ड एंथैल्पी डेटा। और तुम जरूर देखोगे दोनों के बीच में डिफरेंस। तो ये डिफरेंस जो आ रहा है, ये हमें इसको बोलते हैं रेजोनेंस एनर्जी। इस डिफरेंस को बोला जाता है रेजोनेंस एनर्जी। नेक्स्ट पेज पे एग्जाम्पल के साथ हाँ एग्जांपल दूंगा तो और क्लियर होगा। मैं लिखा दे रहा हूँ, एग्जांपल लिखो, लिखा दे रहा हूँ। RE रेजोनेंस एनर्जी है ना? हाँ आरी मतलब रेजोनेंस एनर्जी। सर हाँ बोलो। सर तो एक्सपेरिमेंटल की वैल्यू हमेशा कम रहती होगी ना थियोरेटिकल में? यस यस यस। मतलब एक्सपेरिमेंटल ज्यादा स्टेबल है। हाँ होना ही चाहिए, ऑब्वियस बात है, ये तो है रेजोनेंस। रेजोनेंस का मतलब क्या है? बेंजीन ज्यादा क्या है एक्चुअली में, जो हम लोग ने दिखाया है उससे ज्यादा स्टेबल है ना। तो सर वो जो एनर्जी है, मतलब जो एक्चुअल एक्सपेरिमेंट में नहीं आती, वो कहाँ पर जाती है फिर? वही तो उसको स्टेबिलिटी में जाती है। हाँ ये पूछा कि स्टेबल एनर्जी कहाँ गया? दैट एक्स्ट्रा एनर्जी हैज गॉन इनटू व्हाट? दैट एक्स्ट्रा एनर्जी हैज गॉन इनटू मेकिंग द बेंजीन स्टेबल, एंड दिस इज व्हाट यू विल बी डूइंग इन ऑर्गेनिक। पर सर एनर्जी एक कंपाउंड को मतलब कैसे स्टेबल बनाती है? वो ऑर्गेनिक का पार्ट है। ओके। वही डीलोकलाइजेशन आप करोगे तो वो ऑर्गेनिक में आप करोगे कि आपने अभी आप किस पर फोकस कर रहे हो? आप फोकस करो रेजोनेंस ये होता है। मैंने वही बताया क्या होता है, किससे क्या फायदा हुआ, ये सब पार्ट विल बी डेल्ट विद ऑर्गेनिक। बट हाँ इतना तो मालूम होगा कि बेंजीन को एक हाईली स्टेबल कंपाउंड बोला जाता है ना। और उसका रीजन क्या है? रीजन इज व्हाट? दिस तुम्हारा क्या बोलते हैं, रेजोनेंस। चलो आगे बढ़ रहा हूँ। So why in the previous example of benzene the experimental value was more than the theoretical? हाँ ठीक है बता रहा हूँ, वही बता रहा हूँ। सर एक मिनट, सर हाँ बोलो। सर मुझे मतलब वो आपने जो प्रीवियस क्वेश्चन भेजा था उसमें थोड़ा सा साइन का डाउट था, पूछूं क्या अभी? हाँ बोलो। सर उसमें फॉर्मेशन ऑफ आइसोप्रीन निकालना था ना, मतलब हम रिएक्शन लिखेंगे ना 5C ग्राफाइट प्लस 4H2। हाँ सर वो वाला रिएक्शन लिखने के बाद सर तो उसमें फॉर्मेशन ऑफ मतलब डेल्टा H फॉर्मेशन निकालना है, तो फॉर्मेशन ऑफ C5H8 माइनस फॉर्मेशन ऑफ 5C ग्राफाइट एंड माइनस ऑफ मतलब हाइड्रोजन का। तो सर -103.31 आ रहा था। हाँ तो उतना ही तो आंसर मैंने दिया, -103.31 आ रहा है। हाँ सर वर्किंग इसमें डाउट था कि मतलब साइन मिस्टेक क्यों हुआ। पता नहीं, वर्किंग भेजना हो सकता है, देखना पड़ेगा उसको। ठीक है वर्किंग भेजना ग्रुप में, ठीक है। अच्छा देखा। अच्छा बेंजीन का एक्चुअल कैसा है? बेंजीन एक्चुअली में अगर देखा जाए, इधर देखो, अगर मैं मान लूं मैं एक एनर्जी प्रोफाइल बनाऊं, अच्छा तुमको इतना सब आगे करोगे, कुछ चीजें आप लोग ऑर्गेनिक में करोगे, इसीलिए आपके कुछ गैप्स तो ऑर्गेनिक वाले रह सकते हैं, हमें फिर से वर्क करोगे। लेकिन ज्यादा स्टेबल कौन सा स्ट्रक्चर है मुझे बताओ, विच इज मोर स्टेबल? दिस स्ट्रक्चर इज मोर स्टेबल जो मैंने बनाया है, कि इज दिस स्ट्रक्चर मोर स्टेबल? ये जो मैं यहाँ दिखा, बेंजीन एक्चुअली में कैसा दिखता है? डॉट डॉट ऐसा दिखता है। दिस इज एक्चुअली याद है ऑर्गेनिक में, सॉरी केमिकल हाँ बॉन्डिंग ऐसा सर। किया था। इतना तो आइडिया था। विच इज मोर स्टेबल? 1 इज सर मोर राइट स्टेबल और वाला। 2 इज मोर स्टेबल? सेकंड वन। सेकंड वाला। मतलब एनर्जी प्रोफाइल में कहीं बेंजीन, मान लो बेंजीन कहीं यहाँ है, कुछ एनर्जी पर है, लेकिन ये 1 सही नहीं है। और एक और चीज, 1 सही नहीं है ये बेंजीन खुद नहीं बोला है, ये मैंने बताया अभी जस्ट परेल जो पूछा था, ये सब एक्सपेरिमेंट से पता चला है, यही हुआ ही है। तो एक चीज बताओ एनर्जी प्रोफाइल में, और मान लो मुझे इनके स्टैंडर्ड एलिमेंट्स क्या है बेंजीन के? ग्रेफाइट और हाइड्रोजन। कौन ज्यादा स्टेबल है, 1 की 2? 2 मोर स्टेबल है। रेजोनेंस हाइब्रिड बोलेंगे इसको। सर पर ये एक ही है ना?
हाँ मतलब 1 और 2 में बात कर रहा हूँ तो ज्यादा ये रहेगा, कहीं 2 नीचे कहीं लाई करेगा। व्हाट इज दिस, व्हाट इज दिस, रेजोनेंस हाइब्रिड। तो एक चीज बताओ, अगर मुझे हीट ऑफ फॉर्मेशन बनाना है, किसमें ज्यादा एनर्जी लगा है, मतलब मुझे एनर्जी अगर बनाना है, एनर्जी प्रोफाइल है और नीचे में कार्बन, ग्रेफाइट और हाइड्रोजन है, मेरे हिसाब से तो ये होना चाहिए। व्हाट इज दिस, दिस इज हीट ऑफ फॉर्मेशन, व्हाट, थियोरेटिकल की एक्सपेरिमेंटल? थियोरेटिकल। थियोरेटिकल। और ये क्या होगा, एक्सपेरिमेंटल। एक्चुअली में एक्सपेरिमेंटल। अरे लैब में मैंने बताया भी था ना, केमिकल बॉन्डिंग में क्या बेंजीन 1 की तरह, बेंजीन तो हमेशा से 2 की तरह है, बेंजीन थोड़ी ना 1 की तरह है, ना वो उसका दूसरा रेजोनेंस हाइब्रिड की तरह है। वो तो हमेशा से, तुम लैब में बेंजीन उठाओगे तो बेंजीन तो 2 की तरह है। वो क्या, उसको क्या मान, तुम्हारे सिलेबस से क्या मतलब, बेंजीन बोल रहा है मैं तो 2 की तरह दिखता हूँ, अब तुम लोग मुझे 1 बनाओ, एक दूसरा मुझे कोई नाम दो, मैं तो 2 की तरह दिखता हूँ, मेरा एक्चुअल तो वही है। तो एक चीज बताओ, कौन सा वैल्यू ज्यादा होगा, एक्सपेरिमेंटल वैल्यू ज्यादा होगा कि थियोरेटिकल वैल्यू ज्यादा होगा? theoretical. थियोरेटिकल। तो रेजोनेंस एनर्जी का जो डेफिनेशन दिया गया है, इस डेफिनेशन को क्या बोल सकते हैं कि ऑलवेज ये क्या आएगा, Negative. ऑलवेज क्या आएगा, नेगेटिव आएगा। अच्छा, मुझे थियोरेटिकल वैल्यू को ब्रेक करना हो कार्बन और हाइड्रोजन में, और एक्सपेरिमेंटल वैल्यू को ब्रेक करना हो, किसमें ज्यादा एनर्जी लगेगा? एक्सपेरिमेंटल ज्यादा स्टेबल है ना, तो उसको ब्रेक करने में क्या लगेगा, ज्यादा एनर्जी लगेगी। क्लियर है? और अच्छा, एक्सपेरिमेंटल वाले को कम एनर्जी लगेगा। हाँ ठीक है, ये क्लियर है। अब अच्छा एक और चीज देखो, रेजोनेंस एनर्जी ऑल्टरनेटिवली ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं, ऑल्टरनेटिव डेफिनेशन। ठीक है, देखो when 1 mole of the most stable resonating structure of the compound is converted into रेजोनेंस हाइब्रिड, मतलब ये ऑल्टरनेटिवली ऐसे भी कर सकते हैं। दिस इज द डेफिनेशन वाइज, ये सब रेजोनेंस एनर्जी के डेफिनेशंस हैं। किसी ने यहां से यहां डालना, मतलब ये इसको क्या बोलते हैं, दिस इज अ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, और इसको इसमें बनाना, इस डिफरेंस को क्या बोलेंगे, इस डिफरेंस को क्या बोलेंगे, रेजोनेंस एनर्जी। रेजोनेंस एनर्जी बोलेंगे। ये जो एक्स्ट्रा लगा है ना, ये जो एक्स्ट्रा, ये सब डेफिनेशंस हैं। और ऑर्गेनिक में एक और डेफिनेशन देखोगे, डेफिनेशन, दिस इज द डिफरेंस बिटवीन द मोस्ट स्टेबल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर एंड द रेजोनेंस हाइब्रिड। अच्छा, अब रेजोनेंस, अब एक प्रॉब्लम है, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर तो हाइपोथेटिकल है। रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर दुनिया में क्या है, हाइपोथेटिकल। ये तो सिर्फ किस पर एग्जिस्ट करता है, पेपर पर। सर हाँ बोलो। आप रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर और रेजोनेटिंग हाइब्रिड में एक बार डेफिनेशन एक बार बता दोगे? रेजोनेटिंग, ये तो हम लोग किए थे ना केमिकल बॉन्डिंग में। रेजोनेंस हाइब्रिड इज एक्चुअल जैसा दिखता है, वो वही तो है ना, रेजोनेंस हाइब्रिड जैसा एक्चुअल दिखता है। और रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर क्या था, केमिकल बॉन्डिंग में क्या किए थे, वरना वो जो स्ट्रक्चर्स, वरना वन लुईस डॉट स्ट्रक्चर कैन नॉट एक्सप्लेन ऑल द प्रॉपर्टीज। हाँ सर डेफिनेशन तो उल्टा होना चाहिए ना, हाइब्रिड टू रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, ये हाइब्रिड ओरिजिनल है। हाँ तो जैसा भी दे दिया तो फिर वो साइन पॉजिटिव कर देगा, वो डेफिनेशन में क्या लिखा है, डिफरेंस को डेफिनेशन माना गया है ना। ओके सर। डिफरेंस को डेफिनेशन, अब तुम जैसे डिफाइन करना है वैसे आ जाएगा। क्लियर है? हाँ सर। बस डिफरेंस पर फोकस करो, दोनों में कुछ डिफरेंस आ रहा है,
ठीक है ना, डिफरेंस क्यों आ रहा है, ये डिफरेंस ही आपको रेजोनेंस एनर्जी में चला गया है। अब मैं इस पर क्वेश्चंस कराता हूं। ये तो थियोरेटिकल पार्ट हो गया, थियरी पार्ट तो आप बहुत सारा अभी ऐसे ही बचा हुआ है, आपको बस अब मैं जो शॉर्ट में बोल रहा हूं उस पे काम करना है। हम लोग को क्या, कोई भी क्वेश्चन मॉलिक्यूल दिया रहेगा तो हम लोग को निकालना है रेजोनेंस एनर्जी। मैं बस कुछ बातें बोलता हूं, ठीक है ना। पहला बात, विच इज मोर स्टेबल, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर और रेजोनेंस हाइब्रिड, विच इज मोर स्टेबल? रेजोनेंस Hybrid, sir. हाइब्रिड, ठीक है। और हम लोग को जो फिजिकल केमिस्ट्री का काम करना है, मुझे उससे मतलब है बस, ठीक है। फॉर द टाइम बीइंग, व्हेन द थियोरेटिकल पार्ट हो जाएगा तो आप और अच्छा कनेक्ट कर पाओगे, नो डाउट, बिकॉज आपके पास और अच्छा फिर रहेगा कि सर ऐसा बेंजीन में क्या हुआ, क्यों स्टेबिलिटी मिला, क्या ऐसा हो रहा है, डिफरेंस क्यों आ रहा है। तो खैर, हम लोग को फिजिकल एस्पेक्ट में काम करना है, तो हम लोग को जो क्वेश्चन दिया रहेगा तो मेरा अप्रोच है, अप्रोच सुन लो ध्यान से, अप्रोच पे काम करेंगे। जब भी रेजोनेंस एनर्जी का क्वेश्चन आएगा हम लोग को अप्रोच वाइज करना है। एक दिया रहेगा एक्सपेरिमेंटल, वो क्वेश्चन में दिया रहेगा, और मैं तीनों से निकालूंगा, बॉन्ड एंथैल्पी डेटा से, हाई डोनेशन से प्रूफ करूंगा कैसे निकालते हैं, है ना। और एक आपको निकालना है ऑन द बेसिस ऑफ बॉन्ड एंथैल्पी डेटा। आप देखोगे दोनों के बीच में डेफिनेटली एक डिफरेंस आएगा, और उस डिफरेंस को ही हम लोग क्या नाम देंगे, एक्सपेरिमेंटल माइनस थियोरेटिकल को क्या नाम देंगे हमेशा, रेजोनेंस रेजोनेंस एनर्जी। ये हम लोग को करना है, ये मतलब मेरा मेन काम तो इसी से था। पहले 2 स्लाइड तो मैंने फिर भी थोड़ा थियरी बता दिया, थोड़ा आइडिया के लिए, बट डेफिनेटली ज्यादा क्लियर तो आपको ऑर्गेनिक में ही होगा। तो मुझे तो जिससे मतलब है मुझे यही करना है। अब एक बार नोट कर लो, तो मैं आप इसका एक क्वेश्चन कराऊंगा और फिर आपको इसको देखना है। हो गया। ठीक है, अच्छा इस पे देख लो। ठीक है, चलो देखता हूँ, क्वेश्चन पे लेकर आता हूँ। यस, क्वेश्चन ध्यान से देखना, उससे क्लैरिटी आ जाएगा। और फिर हम लोग कल इस पे क्वेश्चंस करेंगे, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है। सर हाँ बोलो। इस चैप्टर से डायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं? हाँ हाँ ठीक है, अच्छा काम करते हैं। चलो, कैलकुलेट द रेजोनेंस एनर्जी ऑफ बेंजीन। ये मत करना, ये बस सुनना बस, ठीक है। सर ये क्वेश्चन आप सॉल्व कर रहे हो ना? हाँ ये मैं ही करूंगा, पहला तो मैं ही करूंगा। तुम लोग बस अप्रोच समझो, इसके बाद आप लोग को करना है, ठीक है ना। उसके बाद पहला तो समझो, ये अभी नहीं होगा, ठीक है, अभी नहीं होगा। और इस पर फिर क्वेश्चंस कराएंगे, ठीक है ना। तो मेरे ख्याल से एक क्लास तो अब नेक्स्ट क्लास इस पे जाएगा, बिकॉज रेजोनेंस एनर्जी के क्वेश्चंस बहुत आएंगे एंड यू शुड नो कि कैसे करना है। तो सैटरडे को नहीं, सारे डाउट्स दूंगा। So next class is the last class. हाँ, सैटरडे डाउट्स दूंगा। किसका लास्ट क्लास? This chapter. अभी बहुत बाकी है, Thermochemistry. अभी बहुत बाकी है यार। और थर्ड लॉ भी बाकी है ना? थर्ड लॉ तो एक दिन का है, मतलब वो उतना सिलेबस में है नहीं। गिब्स फ्री एनर्जी बाकी है ना? हाँ इसके बाद भी है बाकी। चीजों को डेप्थ में पढ़ोगे तब तो है ही यार, हर चैप्टर लंबा चलेगा। अच्छा देखो, सब लोग ध्यान से देखना, मेरे साथ साथ आपको ऐसी डेटा देना पड़ेगा। तो पहला तो अप्रोच सही से ध्यान लो। अप्रोच क्या है?
कि आपको सबसे पहले अच्छा ये कौन सा वैल्यू दिया हुआ है? ये जो वैल्यू दिया हुआ है 82.93, व्हाट इज दिस? एक्सपेरिमेंटल और इज दिस द थियोरेटिकल वैल्यू? एक्सपेरिमेंटल एक्सपेरिमेंटल वैल्यू है, तो इसका तो हम लोग को कुछ नहीं करना है, ये हम लोग को दे दिया है। अब लेकिन हम लोग को जो रिमेनिंग डेटा है उस डेटा से हम लोग को ये इक्वेशन निकालना है, सी ग्रेफाइट प्लस H2 गैस गिविंग यू क्या? C6H6, ठीक है ना? कैसे इसको हीट ऑफ फॉर्मेशन निकालेंगे हम लोग ऐसे, और ये 6 बनेगा, ये कितना बनेगा 3। बेंजीन लिक्विड होता है याद रखना, ठीक है ना? रूम टेम्परेचर पे हम लोग को ये निकालना है, और इसको निकालना है किससे? ऑन द बेसिस ऑफ व्हाट? बॉन्ड एंथैल्पी डेटा। वी विल डेफिनेटली फाइंड डेल्टा हीट ऑफ फॉर्मेशन में अंतर है बेंजीन को बनाने में, एक्सपेरिमेंटल और ये। अब इस डिफरेंस को ही हम लोग क्या नाम देंगे? इस डिफरेंस को हम लोग नाम देंगे रेजोनेंस एनर्जी। अच्छा, डेटा क्या क्या दिया हुआ है उसको देखना, थोड़ा लंबा पड़ेगा क्वेश्चन। अच्छा, अब सोचो इसको कैसे निकालेंगे? क्या हम लोग बॉन्ड एंथैल्पी ऑफ CH निकाल सकते हैं? हाँ बोलो। C और CH के लिए अलग से निकालना पड़ेगा ना बॉन्ड? हाँ देखो, हाँ, और पहला बात एकदम सही पकड़ा। अगर अप्रोच सही है, जैसी अप्रोच सही आता है ना दिमाग में, तो आपका दूसरा लॉजिक भी सही होता है। आपको सबसे पहले क्या निकालना है? आपको इस डेटा से क्या निकालना है? सबसे पहले कार्बन हाइड्रोजन का और कार्बन कार्बन का क्या? बॉन्ड एंथैल्पी, ठीक है ना? अप्रोच आया। अच्छा, बॉन्ड एंथैल्पी निकाल सकते हैं कि नहीं? मेरा मेन मोटिव क्या है? दिस इज माय मोटिव, दिस इज माय मेन मोटिव। अच्छा, बॉन्ड एंथैल्पी ऑफ CS निकाल सकते हैं? सर डबल बॉन्ड का भी चाहिए। हाँ, बॉन्ड एंथैल्पी ऑफ CH निकाल सकते हैं डेल्टा हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ CH4 से। ये निकाल सकते हो कि नहीं बताओ? मैं एक निकाल के दे रहा हूं, बाकी आप लोग करिएगा, लंबा चलेगा क्वेश्चन। ध्यान से सुनना, मेरा अप्रोच क्या है। C ग्रेफाइट प्लस H2 गैस CH4 देता है, ठीक है? सर 160.88। हाँ, अरे वाह, निकाल भी लिया, वेरी गुड। कितना आ रहा है? नहीं बाई 4 ये बॉन्ड, हाँ ठीक है, बाई 4 भी करोगे तो कितना आएगा? चलो मुझे ये निकालना है। मुझे हीट ऑफ फॉर्मेशन दिया हुआ है कितना? -74.85, ठीक है? C ग्रेफाइट से गैस जाने में कितना एनर्जी लगेगा बताओ? C ग्रेफाइट से गैस जाने में और H2 को ब्रेक करने में कितना लगेगा? सबको समझ में आ रहा है? अच्छा, मुझे काम है ना, मैं काम करता हूं और मुझे CH4 का बॉन्ड एंथैल्पी डेटा निकालना है। तो एक काम करते हैं, सबसे पहले इसको, हाँ बोलो। ग्रेफाइट और डिसोसिएशन एंथैल्पी ऑफ H2 ये मतलब प्रॉब्लम में गिवन है ना? किसमें? क्या फिर से? एंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन ऑफ ग्रेफाइट और बॉन्ड डिसोसिएशन ऑफ H2 ये क्वेश्चन में गिवन है ना? हाँ ठीक है, नहीं, मैं आपको पूछ रही हूँ, ये हाँ क्वेश्चन दिया का हुआ पार्ट है ना? हाँ, ये दिया ही हुआ है ना, तो दिया हुआ है। दिस इज अ क्वेश्चन, ये क्वेश्चन है मेरा, यहाँ तक क्वेश्चन है, ठीक है? अच्छा, तो ये कैसे बनेगा? इसको अगर देखा जाए, मुझे CH4 का बॉन्ड एंथैल्पी निकालना है, एवरेज CH का। निकाल सकते हो सब लोग? इसको मैं क्या कर सकता हूँ? 2 से मल्टीप्लाई कर सकता हूँ, तो ये भी 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है? अब मैं क्या कर सकता हूं? 1 इक्वेशन 2 और 3, 1 - 2 + 3 कर सकता हूं। बताओ क्या आएगा? या 2 + 3 - 1 कर लेते हैं। क्या होगा बताओ? 2 + 3 - 1 करेंगे तो C ग्रेफाइट प्लस 2H2, ये क्या देगा मुझे? CH4 गैस, ये जो C गैस प्लस 4H गैस देगा। यस सर। देगा। इसका डेल्टा H कितना होगा?
2 into 435.89 plus 718.39 plus 74.85 होगा। यस सर। अच्छा, और इसका डेल्टा एच किसके बराबर होगा? मान लो मुझे CH4 के बॉन्ड को ही ब्रेक करना है ना, इस रिएक्शन का जो डेल्टा एच होगा ये किसके बराबर होगा? दैट विल बी इक्वल टू 4 times बॉन्ड एंथैल्पी ऑफ CH। अरे ये रिएक्शन करते समय क्या करना होता है? C और H के बॉन्ड्स को ब्रेक करना है, एवरेज बॉन्ड एंथैल्पी। तो इससे मुझे बॉन्ड एंथैल्पी ऑफ CH मिल गया। यस सर। हाँ, कितना आ रहा है बताओ? 416.1575 416.255 कुछ आएगा। क्लियर है सबको? यस सर। ठीक है, जल्दी स्क्रीनशॉट लीजिए, जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए, मुझे इसको खत्म करना है इसको आज। अभी ये लंबा चलेगा, यहाँ से आंसर स्टार्ट हो रहा है, यहाँ से आंसर स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, अच्छा सिमिलरली मैं कार्बन कार्बन का बॉन्ड एंथैल्पी निकाल सकता हूं किस डेटा से? कार्बन कार्बन का बॉन्ड एंथैल्पी किस डेटा से निकाल सकता हूं? इथेन के डेटा से। और सिमिलरली मैं कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड एंथैल्पी लगा सकता हूं किस डेटा से? इथिलीन। तो वो कर लोगे घर में, मैं लिख दूं सीधा? Yes sir. आई एम जस्ट टेलिंग द वैल्यूज। तो बॉन्ड एक एंथैल्पी बता दो, बाद में दूसरे कर लेंगे। एक तो बता ही दिया इला, पहला ये भी बता दूं क्या? सर इथिन का सेम ही बता दो। प्रोसीजर होगा। कौन सेम प्रोसीजर तो होगा? सेम ही काम करना ना। सेम ही काम तो करना है, एक तो बता ही दिया। सर 2 मिनट प्रीवियस पेज दिखाओगे? 1 मिनट बस। डन सर। देखो एक और चीज, रटना नहीं काम करेगा यहाँ पर, एक चीज नोटिस कर रहे हो, समझना ही है, अदरवाइज डेटा में आपको कंफ्यूज कर देगा वो। आप रट करके नहीं, सर यही अप्रोच आपको समझना ही है कि क्या करना है। अप्रोच क्या था? बॉन्ड एंथैल्पी के यूज करके निकालो थियोरेटिकल और एक्सपेरिमेंटल दिया हुआ है, डिफरेंस निकालो। ठीक है ना, यही काम करना है। तो बॉन्ड एंथैल्पी ऑफ CC फ्रॉम डेल्टा हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ इथेन, ये वैल्यू कितना आएगा? ये वैल्यू विल कम आउट टू बी 331.6। करके देखना होमवर्क। लोगों ने डेटा में जो डेल्टा HF बेंजीन दिया है वो एक्चुअल में एक्सपेरिमेंटल का डेटा है ना? हाँ हाँ, जब भी देता है एक्सपेरिमेंट का देता है, जो भी देगा एक्सपेरिमेंट का देगा। ठीक है, अगर दे दिया ऐसे डेल्टा हीट ऑफ फॉर्मेशन एक्सपेरिमेंटल का। हाँ बोलो। इथेन का स्टेट क्या है? किसका स्टेट? इथेन गैस होता है ना। ये 591.24 आएगा, करके देख लोगे होमवर्क के लिए। ठीक है, समझ में आ रहा है सबको? पूरा कर नहीं रहा हूं। यस सर। अच्छा, तो इसका मतलब देखो कितना बड़ा क्वेश्चन हो गया था आपको। और आपको इस डेटा को कंपाइल करने आना चाहिए कि मेरा यूज क्या है, हाउ डू हैव टू कंपाइल दिस डेटा। इफ यू आर नॉट क्लियर विद द कॉन्सेप्ट, आप इसी डेटा में घूम जाओगे। इसी डेटा में घुसे में बोला आपको, इतने लंबे जो डेटा देंगे, यू हैव टू बी वेरी क्लियर कि मैं करना क्या चाह रहा हूँ, व्हाट इज माय लॉजिक। अब मुझे क्या करना है? नाउ आई कम टू द बेसिक पार्ट। ये सब निकाल दोगे। आई नाउ फाइंड डेल्टा हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ बेंजीन from the enthalpy data। बताओ, इसको निकालते हैं। इसको हम लोग कैसे करना पड़ेगा बताओ? हम लोग को C ग्रेफाइट प्लस H2 गैस गिविंग यू C6H6 ये निकालना है। ये रिएक्शन ऑन द बेसिस ऑफ व्हाट? ऑन द बेसिस ऑफ एंथैल्पी डेटा। ये मेरा मोटिव है, जो हम लोग का मोटिव था। अच्छा, कैसे कर सकते हैं इसको बताओ? मान लो इसका डेल्टा एच कुछ है, मान लो मेरे पास क्या क्या इक्वेशंस हैं। सी ग्रेफाइट को सी गैस में जाने के लिए कितना एनर्जी लग रहा है? सिक्स इंटू 718.39। ठीक है, H2 गैस को 2H गैस में ब्रेक करने के लिए कितना एनर्जी लग रहा है?
इसको हम लोग क्या करते हैं, हम लोग को 3H2 चाहिए, तो ये हम लोग का आएगा 3 × 435.89, ठीक है। अच्छा, अभी काम करते हैं और हम लोग ये भी कर लेते हैं। हम लोग को मालूम है C6H6 इसका डेल्टा H कितना होगा बताओ। दिस इज हम लोग कौन सा डेटा निकाल रहे हैं, डेल्टा H कितना होगा। दिस डेल्टा H इज ऑन द बेसिस ऑफ बॉन्ड बॉन्ड एंथैल्पी डेटा, बॉन्ड एंथैल्पी डेटा जो हम लोग के पास है। तो हम लोग तो मानेंगे C6H6 का एक फालतू सा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर मान लिए हैं, तो हम लोग को कौन कौन से बॉन्ड उसमें ब्रेक करने पड़ेंगे बताओ। हम लोग को बॉन्ड ब्रेक करना होगा 3 × कार्बन कार्बन का बॉन्ड प्लस 3 × कार्बन कार्बन और 6 × ये कितना वैल्यू आया होगा 5266.05 करके देखना, इतना आएगा। अच्छा, मेरा मेन मोटिव क्या है, डेल्टा हीट ऑफ फॉर्मेशन निकालना। हम लोग क्या कर सकते हैं, हाउ कैन वी फाइंड डेल्टा हीट ऑफ फॉर्मेशन, दिस इज थियोरेटिकल, कैसे निकाल सकते हैं हम लोग क्या कर सकते हैं। मेरा इक्वेशन 1 है, इक्वेशन 2 है, इक्वेशन 3 है, ठीक है। यहां पर थर्ड इक्वेशन में जो C6H6 है कौन सा है, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर वाला, ये समझ में आ रहा है ना सबको। यस सर। ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर वाला एक्चुअल नहीं है ये। तो हम लोग एक काम करते हैं, हम लोग अब डेल्टा हीट ऑफ फॉर्मेशन थियोरेटिकल निकालना हो तो कैसे निकालेंगे बताइए। हम लोग को क्या करना होगा बताओ। E - 1 + 2 in the bracket. कितना 1 कितना आ रहा है, वैल्यू चेक करो तो 1 + 2 - 3 कितना आ रहा है। ये 315.96 आ रहा है क्या, चेक करो। ये आ रहा है, चेक करो तो। है ना, अच्छा। तो व्हाट इज द रेजोनेंस एनर्जी ऑफ बेंजीन, ये कौन सा वैल्यू है, दिस इज डेल्टा हीट ऑफ फॉर्मेशन। थियोरेटिकल, तो रेजोनेंस एनर्जी क्या होगा बेंजीन का बताओ। एक्सपेरिमेंटल माइनस थियोरेटिकल कितना आएगा वैल्यू लो, -82.93 - 315.96। देखो कोई डाउट इसमें पूरे में, कोई डाउट 82 आपने कहाँ से लिया 82.93? देखो क्वेश्चन देखो, एक्सपेरिमेंटल का दिया हुआ है डेटा, देखो हाँ हाँ, बेंजीन का हीट ऑफ फॉर्मेशन दिया हुआ है ना, दैट इज हाँ। एक्सपेरिमेंटल वैल्यू ना। ओ, और ये थियोरेटिकल है। थियोरेटिकल है ना, यही तो करना है। हाँ, यस यस। और ये वैल्यू कितना आ रहा होगा, जो भी आ रहा है दिस इज माइनस, सबको समझ में आया व्हाट इज द अप्रोच, कैसे क्वेश्चंस करने होते हैं। थर्ड रिएक्शन में जो 6 कार्बन एटम्स है वो ग्रेफाइट है ना। हाँ हाँ, परफेक्ट। थर्ड रिएक्शन में जो गैस है ना, ग्रेफाइट कैसा आएगा रे, गैसेस फॉर्म में ना, कार्बन का गैसेस फॉर्म है ना। हाँ सबको ये समझ में आया कैसे करना, व्हाट इज द अप्रोच। यस सर। लंबा चौड़ा है ये रेजोनेंस एनर्जी पे थोड़ा, अब नेक्स्ट क्लास हम लोग उसी पे करेंगे क्वेश्चंस, ठीक है ना। ये थोड़ा इसको 1-2 मेरे साथ करना पड़ेगा, अदरवाइज फिर से फंस जाओगे। बट द अप्रोच सिंपल है। अप्रोच क्या है, आपको कुछ डेटा दिया रहेगा, उससे हीट ऑफ फॉर्मेशन निकालना है आपको ऑन द बेसिस ऑफ एक्सपेरिमेंटल
वो दिया रहेगा एंड ऑन द बेसिस ऑफ थ्योरेटिकल, और उन दोनों का डिफरेंस को ही क्या बोलेंगे? रेजोनेंस उन दोनों एनर्जी। के रेजोनेंस एनर्जी बोलेंगे। रेजोनेंस एनर्जी हमेशा नेगेटिव रहता है, यही पूरा का पूरा क्या बोलते हैं, दिस द एंटायर क्वेश्चन विल बी बेस्ड ऑन दिस पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट। प्रॉब्लम इज वी हैव टू नो व्हाट टू डू विद दैट डेटा। इफ यू आर नॉट कॉन्सेप्चुअली क्लियर तो आप उस डेटा में कंफ्यूज हो जाओगे। आपको देगा नहीं कि यार वो इससे इस डेटा का मतलब था कि CH का बॉन्ड निकालो, इथाइलिन का हीट ऑफ फॉर्मेशन से CC का बॉन्ड निकालो, ये आपको बताएगा नहीं, आपको खुद सोचना है कि एक्चुअली में मैं क्या करना चाह रहा हूँ। जो रेजोनेंस एनर्जी होगी ना वो -233.03 होगा। कितना आ रहा है वैल्यू? -233.03। ओ सर ठीक है, तो शायद ये मैंने गलत लिख दिया है, ये वैल्यू 351.96 होगा शायद। अच्छा, कि 1 + 2 - 3 करो तो वही आ रहा है कि नहीं? सर 352 आ रहा है। तो अप्रोक्सीमेट वैल्यू वही है ना 350। ये कितना आ रहा था? 1 + 2 - 3 कितना आ रहा था? 352 आ रहा है क्या? यस सर। हाँ ठीक है, तो देख लेना, मतलब मैं तो बस आपको ये बता दिया कि क्या है, ठीक है। बेंजीन नेचुरल स्टेट इज गैस। हाँ, ये हम लोग जो निकाला है वो गैसेस का निकाला है रेजोनेंस एनर्जी, लिक्विड का नहीं निकाला। एक्चुअली में तो लिक्विड है, वो भी क्वेश्चन में देखना पड़ेगा। वी हैव फाउंड इन द गैसेस फॉर्म। मैं नेक्स्ट क्लास क्वेश्चंस कराऊंगा इस पर को, एक इसका स्क्रीनशॉट ले लो। सर तो अगर एग्जाम में ये क्वेश्चन दिया हुआ है तो प्रेफर करना चाहिए क्या इसको अटेम्प्ट करना? हाँ क्यों नहीं करोगे यार, यही सब क्वेश्चन लेकर तो रैंक बढ़ेगा परेल, यही सब सर तो पर ये लेकर के लेंदी रैंक है बढ़ेगा। और क्या, यही सब क्वेश्चन थोड़ा, तो कब दूसरे वाले पहले इसको एंड के लिए रखना चाहिए ना थोड़ा। हाँ ये बोलो ना कि इसको कब करना है, अटेम्प्ट क्यों नहीं करेंगे, ये बोलो कि आज सर मैं उसकी बात कर रहा हूँ, मैं छोड़ने की हाँ बात नहीं ठीक कर है रहा ठीक है, इसको। हाँ यस यस यस, हाँ सर ये कैन यू करना शो द चाहिए, प्रीवियस स्क्रीन? ये कर सकते हो, बट यही सब तो क्वेश्चंस आपके। बाकी देखो इंडिया में सब एनसीईआरटी पढ़ के जा रहा है, सिंपल सा बात है। वो जो लॉट है सब पढ़ाई कर रहा है, एक कॉमन पढ़ाई तो सभी कर रहा है, कौन नहीं पढ़ाई कर रहा है एनसीईआरटी, सब वही करके जाएगा। लेकिन आप डिसाइड कैसे करोगे, यही सब चीजें तो हैं। अच्छा मैं तो चाहता ही हूँ कि ऐसे ऐसे क्वेश्चंस आए, अब ऐसे आए अच्छे अच्छे आए, तभी तो रैंक बढ़ता है। हाँ बोलो सर, आप जो पढ़ा रहे हो उसमें एनसीईआरटी कवर हो रहा है ना? हाँ यार, एनसीईआरटी तो खुद ही देख रहे होगे, वो तो छोटा सा कवर हो ही रहा होगा। कुछ भी करोगे एनसीईआरटी से ज्यादा ही है, वो तो ऑब्वियस सा बात है, एनसीईआरटी तो लेकर ही कर रहा है, ठीक है। तो एनसीईआरटी तो करना ही है, लेकिन उसके बावजूद एक हमेशा एक चीज याद रखो, कंपटीशन में तुम कितना जानते हो इसका कोई मतलब नहीं। दिस इज व्हाट इज डिफरेंस, तुम जितना जान लो, कंपटीशन में तुम दूसरों से कितना जानते हो इसका मतलब। सिंपल सा रूल ये है, ये मतलब कोई चीज डिफाइंड ही नहीं होगी ऐसे, क्योंकि दूसरा अब क्या करेगा क्या मालूम। तुम एनसीईआरटी करके गए, दूसरा भी एनसीईआरटी करके गया, एक लेवल। तुम एनसीईआरटी प्लस एक किताब कर लिए, दूसरा एनसीईआरटी किया, तुम जीत गए। दोनों दो दो किताब किए, पेज बुकलेट एनसीईआरटी, पेज बुकलेट एनसीईआरटी, फिर से एक लेवल, कोई आगे बढ़ा वो जीत गया। यही कंपटीशन है, कंपटीशन यही होता है। कंपटीशन में इट डज नॉट मैटर आप कितना जानते हो, आप दूसरों से कितना जानते हो मैटर करता है, ठीक है। चलो खैर अभी के लिए तो इसका मतलब हम लोग हमेशा ये वाला, अब हम लोग क्या करेंगे नेक्स्ट, हाँ ठीक है ना, डेल्टा एच। अच्छा एक और काम कर सकते हैं, डेल्टा थ्योरेटिकल माइनस, अच्छा समय हो गया है ना, तो काम करते हैं नेक्स्ट क्लास ही अब करता हूँ मैं, ठीक है। नेक्स्ट क्लास हम लोग इसको फिर करेंगे, ठीक है ना।